Hey everyone, how are you all of you? So let's start our chapter number 16 in English Reader and our chapter name is The Selfish Giant. हमारे लेसन का नाम है सेल्फिश जेंट. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. यू माइट हैव सीन द चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली अंडर ट्री विद फ्लावर एंड द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. आपने अक्सर बच्चों को पेड़ों के नीचे खेलते हुए देखा होगा, जहाँ पे फूल और जहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों की शाखाओं पे गाते रहते हैं. बट हैव यू हेयर्ड द ट्री स्टॉपिंग ब्लॉसम? क्या आपने कभी ये सुना है कि पेड़ों ने खिलना बंद कर दिया हो, चिड़ियाओं ने अपना गाना बंद कर दिया हो और बच्चे खेलने के लिए नहाते हों? तो चलिए ऐसे ही लेसन के बारे में ये एक स्टोरी है, ऐसे ही जगह के बारे में जहाँ पे एक सेल्फिश जेंट ने उसका हर्ट जो है वो चेंज हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन. वंस देयर वॉज ए जाइंट. एक बार एक जाइंट था. ही हैड ए लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. उसका एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास थी, मुलायम घास थी. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स. अब आगे क्या हुआ? एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट गार्डन. वो क्या था, अपने फ्रेंड्स के साथ में विजिट कर रहा था. तो एक शाम को, एक दोपहर को बच्चे जो हैं उसके गार्डन में खेलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे, ठीक है, और जहाँ पर 12 पीच के पेड़ भी थे. बर्ड्स जो थी, चिड़ियाँ पेड़ों पर बैठी हुई थी और अच्छा मीठा मीठा गाना गा रही थी. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. अब बच्चे जो थे वहाँ पे वो एकदम से खेलना बंद कर देते हैं वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. अब हम यहाँ पर कितने खुश हैं, वो बच्चे एक दूसरे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे. वन डे द जेंट केम बैक. एक दिन जो जेंट है वो वापस आ जाता है. वैन ही अराइव. जब वो वापस आता है तो वहाँ पर वो बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखता है और उनसे कहता है कि तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो. और वो एक बहुत ही डीप और हार्श वॉइस में कहता है कि इस तरीके से कहता है कि सारे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं, सब भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. मेरा खुद का गार्डन ये मेरा है, वो जेंट कहता है. मैं किसी को भी अपने अलावा इस गार्डन में खेलने की परमिशन नहीं देता. इसलिए उसने अपने उस गार्डन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और उसके बाहर में एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया. और वो बहुत ही एक सेल्फिश जाइंट था. द बेचारे जो बच्चे थे, अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं थी और वो रोड पर खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा थी, धूल से भरी हुई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर थे और वो वहाँ पर खेलना पसंद भी नहीं करते थे. दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स आर ओवर. और वो बच्चे जो थे उस ऊंची दीवार को कूदने की कोशिश करते थे जब उनका पाठ खत्म हो जाता था और वो ब्यूटीफुल गार्डन जो अंदर है वहाँ पर उसके बारे में देखते थे और बात करते थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर. हम वहाँ कितने खुश थे, वो सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. देन द स्प्रिंग केम. और जब स्प्रिंग वसंत ऋतु आता है तो जो पूरा देश होता है, जहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉसम्स होते हैं वो खिलने लगते हैं और छोटी चिड़ियाएँ भी क्या होती हैं, खिलने लगती हैं. सिर्फ इस गार्डन में सेल्फिश जेंट के यहाँ पे अब भी विंटर थी, ठंड का मौसम था. द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन. अब वहाँ पर बर्ड भी नहीं गाती थी क्योंकि वहाँ पर बच्चे ही नहीं थे और जो पेड़ थे वहाँ भी वो खेलना भूल गए थे. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. अब क्या होता है, जैसे कि एक खूबसूरत सा फ्लावर अपना सिर उठाता है, घास में ऊपर की तरफ खिलता है, तो वो देखता है एक नोटिस बोर्ड जहाँ पर लिखा हुआ था, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन. और जो बच्चा था वो दोबारा से ग्राउंड में फिसल के गिर जाता है एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. और वो दोबारा से सो जाता है. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. और जो लोग बस वहाँ पर थे वो थे सिर्फ बर्फ और कोहरा. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन हिज गार्डन. स्प्रिंग जो थी वो भी उस गार्डन को भूल चुकी थी, वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे. सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. तो हम सभी यहाँ पर पूरे साल रहते हैं. और जो बर्फ़ थी उसने अपनी घास जो थी उसको ढक लिया था अपने वाइट कलर की कोटिंग में, और जो भी कोहरा था उसने पेड़ों को ढक दिया था सिल्वर कलर से. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इज कमिंग सैड द सेल्फिश जेंट. जो बेचारा वो सेल्फिश जेंट होता है वो कहता है कि मेरे यहाँ पर बगीचे में अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग वसंत ऋतु इतना लेट क्यों हो रहा है. और जैसे ही वो अपने विंडो पे बैठता था और देखता था कि बाहर सफ़ेद सफ़ेद गार्डन था, बर्फ़ बिखरी हुई थी, वो कह रहा था
कि मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी ही मौसम में बदलाव आ जाए, लेकिन स्प्रिंग वहाँ पर कभी नहीं आई, ना ही वहाँ पर गर्मी आई। और वहाँ पर ऑटम सीज़न जो थे उन्होंने गोल्डन फ्रूट दिए हर एक गार्डन को, लेकिन जेंट के गार्डन को कुछ भी नहीं मिला। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड। अब एक सुबह क्या हुआ, जेंट जो था वो बेड पर लेटा हुआ था। जब उसने एक कुछ लवली म्यूज़िक सुना, वो बहुत ही आवाज़ जो थी बहुत अच्छी थी, मीठी लग रही थी उसके कानों को। जैसे उसने सोचा कि ये कुछ राजा के कुछ म्यूजिशियंस हैं जो वहाँ से गुजर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर वो क्या था, एक छोटी सी लिनेट थी जो कि उसकी विंडो में बाहर गाना गा रही थी। और इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंग इन हिज गार्डन एंड इट सीम टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। अब उससे पहले उसने यह ऐसी बर्ड की जो आवाज़ थी वो सुने हुए भी उसको बहुत देर हो गए थे, और इसलिए वो बर्ड की आवाज़ उसको बहुत अच्छी लग रही थी, और उसके लिए ये सबसे अच्छा ब्यूटीफुल म्यूज़िक था पूरे वर्ल्ड का। एक डिलीशियस सा परफ्यूम जो है वो भी आ रहा था बाहर से। जैसे उसने पर्दा खोला, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। उसने कहा कि अब मुझे यकीन है कि स्प्रिंग जो है वो ज़रूर ही आ गया है अंत में। एंड ही जंप आउट ऑफ बर्ड एंड लुक आउट। और जैसे ही वो अपने बेड से कूदता है और बाहर की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि एक बहुत ही अच्छा बाहर साइट है, बहुत अच्छा व्यू है बाहर का। थ्रो आ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रीप्ड इन। और जैसे ही जो दीवार में एक छोटा सा छेद होता है, बच्चे वहाँ से चिल्ला रहे होते हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। और जो बच्चे हैं वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। हर एक पेड़ जो भी वो देख रहा है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे। एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और वो देख जो पेड़ हैं वहाँ के बहुत खुश हो रहे थे, इसलिए क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे, और वो अपने आप को जो पेड़ थे वो खिलने लगे थे। और वो बच्चों के सरों के ऊपर अपने हाथ को ऐसे शाखाओं के रूप में बच्चों के ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे। और जो चिड़ियाएँ थीं वो चारों तरफ खुशी से चहचहा रही थीं। फूल जो थे वो हरी घास के ऊपर सिर उठाकर हंस रहे थे, यानी कि खिल चुके थे। ये बहुत ही अच्छा सीन था। आगे होता है, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन अभी तक एक कोने में अब भी ठंड थी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये सबसे दूर वाला कोना था गार्डन का। और इसके अंदर वो एक छोटा लड़का जो था, वो जो छोटा था बहुत ज़्यादा है, वो अभी तक भी पेड़ की शाखाओं के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, और वो चारों तरफ भागा फिर रहा था और बुरी तरीके से रो रहा था। अब बेचारा पेड़ जो था वो तो किससे ढका हुआ था, कोहरे से और बर्फ़ से ढका हुआ था। वहाँ पर नॉर्थ की जो हवाएं थी वो चल रही थी चारों तरफ। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ छोटे लड़के। पेड़ जो है वो ये चिल्लाता है और अपनी शाखाओं को नीचे झुका लेता है जितना उससे हो सकता है, लेकिन छोटा लड़का तो सच में बहुत छोटा था। अब इसको देख के जो जेंट होता है उसका हार्ट जो वो मेल्ट हो जाता है, और वो कहता है कि कितना सेल्फिश हूँ मैं, और नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चला कि यहाँ पर स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है। आई विल पुश दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। और अब मैं उस छोटे लड़के को पेड़ के सबसे ऊपर टॉप पर पहुँचाऊँगा। देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और तभी मैं जो दीवार है उसको नॉक डाउन करूँगा, और मेरा गार्डन भी बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। एंड ही फेल्ट रिग्रेट फॉर वॉट ही हैड डन। और उसने अभी तक जो किया था उसके लिए उसको बहुत दुख हो रहा था। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। तो और वो रोता हुआ सीढ़ियों पे नीचे की तरफ गया, और उसने ऊपर जाके ऊपर का गेट बहुत आराम से खोल दिया, और वो गार्डन में चला गया। बट जैसे ही बच्चे उसको देखकर डर गए और वो सभी बच्चे वहाँ से भाग गए। अब गार्डन में दोबारा से ठंड आ गई, लेकिन जो छोटा लड़का था वो नहीं भागा, और उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई थी। और जैसे उसने जेंट को अपनी तरफ आते हुए देखा, एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज होल्ड हैंड। अब जेंट जो था उसके पीछे से गया, उसको अपने हाथ में बहुत जेंटली अपने हाथ में रख लिया और उसको लेके पेड़ के ऊपर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। अब जो पेड़ था उसमें दोबारा से ब्लॉसम वो खिलने लगा था। चिड़ियाँ उस पर आ रही थी, बैठती थी और खिल रही थी। और छोटा लड़का जो था अपने दोनों हाथ फैलाकर जेंट की
गर्दन में ऐसे दोनों हाथ डालकर बैठा था और उसको किस कर रहा था, और जो दूसरे बच्चे थे वो जेंट को दूर से देख रहे थे और वो उसको बुरा व्यक्ति नहीं समझ रहे थे। वो दोबारा से भागकर आते हैं और वैसे वो भाग के आते हैं बच्चे, वैसे ही वहाँ पर वसंत ऋतु लौट जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा गार्डन है छोटे बच्चों, जेंट कहता है, और वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है और वो दीवार को वहाँ से तोड़ देता है। ऑल डे लॉन्ग द चिल्ड्रन प्लेड, अब पूरे दिन के लिए बच्चे वहीं पे खेलते हैं। एंड इन द इवनिंग दे केम टू जेंट टू बिड हिम गुड बाय, और जब दिन में बच्चे खेल लेते हैं, शाम के समय वो बड़े से जेंट को गुड बाय बोलते हैं। और बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, अब तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, वो कहता है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जो मैंने जिसको पेड़ के ऊपर रखा था। द जेंट लव हिम द बेस्ट बिकॉज ही किस्ड हिम, जेंट उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि उस लड़के ने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता, वो शायद यहाँ से चला गया होगा। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमोरो, तुम इस बारे में बिल्कुल श्योर करके आना और यहाँ दोबारा कल को आना, जेंट कहता है। बट द चिल्ड्रन सैड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन जेंट सच में नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता था लड़का, और उसने कभी उसको वहाँ पर नहीं देखा। अब जेंट बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। हर शाम को स्कूल ख़त्म होता, बच्चे खेलने के लिए आते जेंट के साथ में, लेकिन वो छोटा लड़का जो वो लड़का था छोटा सा जिसको पेड़ पे ऊपर चढ़ाया था, वो उसको वहाँ पर दोबारा दिखाई नहीं दिया। द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल चिल्ड्रन येट ही वेटेड फॉर द फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, जेंट जो था सभी बच्चों के लिए बहुत दयालु था, लेकिन अभी भी वो अपने छोटे उस मित्र का इंतज़ार करता था और अक्सर उसके बारे में बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसको देखना पसंद करूँगा, वो हमेशा कहता था। अब इसी तरीके से सालों बीत गए। अब जेंट भी बूढ़ा हो गया और ही कुड नॉट प्ले एनी मोर, अब वो ज़्यादा नहीं खेल सकता था, तो इसलिए वो अब अपने आर्म चेयर पर बैठा रहता था और बच्चों को गेम खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन को भी देखकर एडमायर करता था। ठीक है, बहुत पसंद करता था। हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, वो कहता था। बट द चिल्ड्रन आर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, और लेकिन जो बच्चे हैं सभी फूलों में सबसे अच्छे थे। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, अब एक सर्दी की सुबह में क्या होता है, वो अपनी विंडो के बाहर देखता है जब वो तैयार हो रहा होता है। अचानक से वो अपनी आंखों मलता है, उसको यकीन नहीं आता। इट वॉज सर्टेनली ए मार्वलस साइट, बाहर बहुत ही अच्छा जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा होता है। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लोनली वाइट ब्लॉसम, वो देखता है कि बाहर गार्डन में एक पेड़ है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं और उसकी शाखाएं जो हैं सारी सुनहरे रंग की हैं और उस पर सिल्वर कलर के फ्रूट लटक रहे हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और सीढ़ियों के नीचे जेंट जो होता है खुशी खुशी भाग कर आता है गार्डन में, और उसको वो क्या करता है, घास के ऊपर उसको उठाता है और उस बच्चे के पास जाता है। जब ही वैसे उसके पास जाता है तो उसका फेस जो होता है वो रेड हो जाता है गुस्से से, और वो कहता है कि हाउ हु हैड डेयर टू बाउंड दी, मुझे जख्म देने की कोशिश किसने की। फोर ऑन द पाम ऑफ चाइल्ड हैंड वर द प्रिंट ऑफ टू नेल एंड प्रिंट ऑफ टू नेल वर ऑन द लिटिल फीट, और इसी तरीके से जो बच्चे की हथेली होती है उसकी हथेली में दो पंजे नखून के लगे हुए होते हैं और दो प्रिंट जो नखून के जो निशान होते हैं वो उसके पैर में भी लगे हुए होते हैं। तुम्हें जख्म देने की कोशिश किसने कही। अब जेंट चिल्लाता है बुरी तरीके से, वो कहता है बताओ मुझे, मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकालता हूँ और उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। बच्चा जवाब देता है नहीं ऐसा कुछ मत करो, लेकिन ये बाउंड मेरे प्यार के हैं, कौन हो तुम। जो जेंट है वो पूछता है। आ स्ट्रेंज अवे ऑफ फील ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड एंड आस्क, अब वो थोड़ा सहम जाता है। जो जेंट होता है वो कहता है कि उसने ऐसा छोटा बच्चा नहीं देखा था, और वो उससे पूछता है कौन हो तुम, और बच्चा उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है कि मैं भगवान हूँ। यू लेट मी प्ले वन इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था और आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में आए हो, जो कि ये पैराडाइज है। पैराडाइज यानी कि ये स्वर्ग है, ये जन्नत है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जो बच्चे उस समय दोपहर के समय भाग कर आए थे, दे फाउंड द जेंट लाई डाइंग अंडर द ट्री
ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम। और बच्चे जो हैं वो भाग कर आए हैं और वो जो बड़ा सा जो जायंट था वो उसको पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मरा हुआ पाते हैं और उसके ऊपर वाइट कलर के ब्लॉसम पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है डीप एंड हार्श, यानी कि गहरा और कठोर। ट्रीज पैसर्स, ट्रीज पैसर्स यानी का ग्रेट क्रैशर्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब है जिसके प्रति कोई मतलब लीगल एक्शन लिया जाए। ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब है बर्ड्स ब्लूमिंग इनटू फ्लावर, यानी कि जो कलियां फूल बनने वाली हैं वो। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब है स्वादिष्ट। परफ्यूम, परफ्यूम का मतलब है बहुत अच्छा ऐसा लिक्विड जिसमें से खुशबू आती है। नेक्स्ट वर्ड है वेंडरिंग। वेंडरिंग का मतलब है यानी कि बिना किसी उद्देश्य के काम करना। टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा। ह्यूज, ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा। एडमायर, एडमायर का मतलब है किसी के द्वारा किसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाना। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।